हमारे देश में 5,000 करोड़ की लागत लगाकर महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी सरकार महाकुंभ आयोजन का किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की ये तैयारी है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सोचिए तमाम लोग तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ऐसे में जनता की भी कुछ ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई हैं जो सरकार से सवाल पूछ रही हैं। बीजेपी क्या इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है? क्या इवेंट मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार रणनीति रही है कि आप सिर्फ तस्वीरों में विकास दिखाइए, होर्डिंग बैनरों पर बड़े बड़े फोटो लगाकर चमचमाती हुई शहरों की तस्वीरें दिखाइए, लेकिन जब आप शहरों के गलियारों को देखेंगे तो वहां पर आपको न सड़कें दिखाई देंगी, न विकास दिखाई देगा और ये दोनों ही आपको गड्ढों में दिखाई देंगे। वैसा ही कहीं महाकुंभ की तस्वीरें तो नहीं। सोचिए किस तरीके से जनता बेबस, लाचार, परेशान है, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। 5,000 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है महाकुंभ और सोचिए जनता किस तरीके से पानी के लिए तरस रही है, खाने के लिए तरस रही है, यहाँ तक कि महिलाएं जो हैं शौचालय तक के लिए परेशान हो रही हैं। वो अलग बात है कि तस्वीरों में आपको महाकुंभ का बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर दिखाकर आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया होगा। संत गुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आपका मन ही शुद्ध नहीं होगा, मन ही पवित्र नहीं होगा, मन में ही अच्छे विचार नहीं आएंगे, तो आप कितना कुछ कर लीजिए पापों को धोने के लिए, और गंदगी तो आपके अंदर है, गंदगी को खत्म करने की जरूरत है। वैसा ही कुछ कहीं बीजेपी तो नहीं कर रही है। सोचिए आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी की जा रही है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाया जा रहा है। लोग शहरों से, देश विदेश से, दूर दराज जैसे तैसे महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं। वहां पर जब व्यवस्था को अस्त व्यस्त देख रहे हैं, बेहद आहत और दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तस्वीरें दिखाई थी कि करोड़ों की लागत से महाकुंभ का आयोजन करवाया जाएगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, लोगों को रहने की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाओं तो छोड़िए, जनता को दुविधा में डाल दिया है इस बीजेपी सरकार ने। तमाम वाजिब सवाल हैं जो जनता पूछ रही है सोशल मीडिया पे, सोचा आपको बता दिया जाए। सोचिए करोड़ों की लागत से महाकुंभ करवाया जा रहा है, लेकिन जब बच्चों का एग्जाम होता है, जब बच्चों का पेपर होता है, पेपर लीक तो छोड़िए साहब, छात्रों को स्पेशल ट्रेन नहीं चला कर देते हैं, फूलों की बरसात करवाई जा रही है। यही अगर आपका बच्चा कल को कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सरकार के आगे प्रदर्शन करेगा तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, नियुक्ति पत्र की मांग करेगा तो उनका किस तरीके से प्रशासन को आगे कर लात घूसों से बरसात करवाई जाएगी। सरकार का क्योंकि मन ही काला है, सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे को भी रोटी, रोजगार, अस्पताल जैसी सुविधाएं मिले, क्योंकि धर्म के नाम पे सरकार ने किस तरीके से लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाया है ये तो जग जाहिर है। अयोध्या याद है, रामलला का किस तरीके से घर टपकने लगा था, अयोध्या में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, लेकिन साहब ने तो अपने तमाम पूंजीपति दोस्तों को गरीबों की जमीनें लेकर उनको बेच दी। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के वहां पर होटल और मोटल बनवा दिए, लेकिन सोचिए आम जनता को क्या मिला। आम जनता को सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। असल में देश ही भगवान भरोसे चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है झांसी के रेलवे स्टेशन की। झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पहुंचने पर यात्रियों में भगदड़ मची। कई यात्री रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर गिर गए। यात्रियों को मामूली चोटें आई, एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो सोचिए जब आप सरकार से रोटी रोजगार की बात करेंगे तो सरकार ना स्पेशल ट्रेन चला पाएगी। कोरोना जैसे हालातों में भी आपके बच्चों को देने के लिए ना ऑक्सीजन था, ना एम्बुलेंस थी और ना अस्पतालों में बेड थे। उस देश में महाकुंभ करवाया जा रहा है और यह है त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यवस्था संभालते सुरक्षा बल। तो सुरक्षा बलों को भी पानी में उतार दिया गया है, क्योंकि भाई सरकार जिसकी होती है काम वैसे ही करना पड़ता है। और सोशल मीडिया पर प्रयागराज की ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीरों को याद कीजिए, कितनों ने अपनों को खो दिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से। प्रयागराज की एक तस्वीर कोरोना की
याद दिलाती है गंगा में रेती पर बिछी दफन लाशें। यूपी में हुई विनाशकारी महामारी की गवाही देती है। शब्दों से परे है ये दृश्य उस भयावह समय और पीड़ा को उजागर करता है। और सोचिए, सरकार कह रही है कि हम करोड़ों की लागत लगाकर महाकुंभ करा रहे हैं और ये दो महिलाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन दोनों महिलाओं और उनकी शिकायतों से असहमत हूँ। अगर कहीं दूर दराज जा रहे हैं तो अपने रहने खाने पीने का इंतजाम खुद ही पहले कर ले, बाद में शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो सोचिए, सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं किया। कैसे जनता इस कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हो गई है। और ये है प्रियंका गौतम, बहुजन समाज से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दिल्ली के कौंडली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमने भाजपा से नुपुर शर्मा के लिए टिकट मांगा था, लेकिन मनुस्मृति जलाने वाली प्रियंका गौतम को टिकट भाजपा ने दे दिया। तो ये भाजपा में जो बदलाव हो रहा है ये वाकई में काबिल तारीफ है। और ये हैं बाबा संत, आप इनको कह सकते हैं। सोचिए, अश्लील हरकत करते हैं, महिलाओं के माथों को चूमते हैं, पता नहीं, और गंदी गंदी चीज़ें दिखाने लगते हैं। जब उनसे बात करो तो किस तरीके से उग्र हो जाते हैं। जबकि कोई भी धर्म संतों को तो सभ्य बनाता है, शांत बनाता है। और कैसे यहाँ पर संत जो हैं उग्र हो जा रहे हैं। कई पत्रकारों को पीट रहे हैं, कई यूट्यूबरों पर हाथ छोड़ रहे हैं। एक बाबा तो चिमटे से पत्रकार की पिटाई करते हैं। सोचिए किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ये हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने अपने ही नगीना के तमाम कर्मचारियों को सड़क पर पैदल चलवाया ताकि पता चले कि विकास ना होने पर कितनी दुविधाओं का सामना जनता को करना पड़ता है। ये होता है एक क्षेत्र की जनता अनपढ़, गवार व कामचोर नेताओं को छोड़कर संघर्षशील जमीन से जुड़े नेताओं को मौका देती है। नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का भेद किला बनने जा रहा है। कोई पार्टी कभी भेद नहीं कर सकती है। तो सोचिए, इन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और टूटी हुई सड़कों पर पैदल चलवाया ताकि उनको एहसास हो उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो ऐसे नेताओं की वाकई में ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर ये मोहतरमा काफ़ी वायरल हो रही हैं। कहती हैं 2 साल पहले मैंने तमाम अपने सांसारिक चीज़ों को छोड़ के संन्यास जीवन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं तो कह रही हैं कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। तो सोचिए, धर्म की आड़ में किस तरीके से पैसा कमाने का भी धंधा, गोरख धंधा चलाया जा रहा है। और जब आप सरकार से सवाल करेंगे अपने वाजिब मुद्दों पर तो सरकार आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना, झूठे वादे और सिर्फ गोलमोल बातें करेगी। सोचिए, महाकुंभ की झूठी तस्वीरें दिखाकर सरकार ने करोड़ों की लागत में आग लगा दी, लेकिन सोचिए जनता को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। इस पर कोई बात बहस करेगा तो सरकार उन तमाम पत्रकारों को भी परेशान करेगी। ईडी सीबीआई का नोटिस भिजवाएगी, ऐसे चैनलों को डिमोनेटाइज करवाएगी, चैनलों को बंद करवाएगी। बशर्ते हम लोगों का तो अकाउंट फ्रीज ही हो चुका है। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।